अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक इंतहाई छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, हैं क्या ये राउंडिंग ऑफ नंबर्स? चलिए ये अब हम पहले डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अक्सर हम किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या फिर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके कोई भी वैल्यू सॉल्व आउट करते हैं, तो हमारे पास कैलकुलेटर एक लंबा सा आंसर दे देता है, यानी कि पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो हमने उन डिजिट्स को कैसे सॉल्व आउट करना होता है, वो सारे डिजिट्स क्या हम याद कर लें या उन सारे डिजिट्स को हम लिखने बैठ जाएं? तो स्टूडेंट्स, उस चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी वैल्यू कैलकुलेटर पर कैलकुलेट की और उसने मुझे आंसर इस किस्म का दे दिया 3.1245 तो क्या मैं बैठकर ये सारे के सारे डिजिट्स याद करता रहूं? नहीं, मैं क्यों याद करूं इतने ज़्यादा डिजिट्स? मैंने ये राउंडिंग ऑफ नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट किस लिए पढ़ा है? मैं इसको अप्लाई करूंगा और इनको शॉर्ट कर दूंगा, पहले एक दो डिजिट्स याद करके और मैं काम को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने अब क्या करना है, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स करनी है। तो उसके लिए चलिए हम सीख लेते हैं कि राउंडिंग ऑफ डिजिट्स क्या है। स्टूडेंट्स, बेसिकली 3 रूल्स हैं राउंड ऑफ करने के। ठीक है, तो ये 3 रूल्स आते हों तो राउंडिंग, किसी भी चीज़ की राउंडिंग ऑफ करनी कोई ज़रा सा भी मुश्किल नहीं है। तो फर्स्ट रूल हमें बता रहा है कि इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, अगर आपके पास जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट आपके पास जो है वो अगर 5 से छोटा है, देन इट इज सिंपली ड्रॉप्ड ऑफ। तो क्या करना है आपने इस लास्ट डिजिट को सिंपली ड्रॉप कर देना है। जैसे कि ये देखें क्या कह रहा है कि इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, अगर लेस देन 5 है तो क्या करना है कि आपने सिंपली ड्रॉप कर देना है, कुछ भी नहीं करना। मींस ये 3 जो है ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है ना, तो इसको आप सिंपली ड्रॉप ऑफ कर दें। ड्रॉप ऑफ हो गया, खत्म हो गया, बस ये जो वैल्यू है आपके पास आंसर हो गई है। अब आपने आगे से मजीद भी राउंड ऑफ करना है तो आप कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, बट ये है कि फिलहाल हम सिंपल राउंड ऑफ करने का तरीका सीख रहे हैं, इसलिए मैंने एक ही डिजिट को राउंड ऑफ किया। अब आगे क्या कह रहा है, दिस डिक्रीजेज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ फिगर। तो इससे क्या होगा कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं पूरे फिगर में, पूरे नंबर में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो उनकी तादाद कम हो जाएगी, आपको ज़्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे। जैसे कि मेरे पास पहले कितने लिखे हुए थे, 1 2 3 4 5 और 6 लिखे हुए थे ना, तो अब जब मैंने राउंड ऑफ किया, इसको ड्रॉप कर दिया, तो मेरे पास पीछे कितने बच गए, 5 बच गए, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कम हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला रूल। चले इसकी एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास लिखा हुआ है 3.24। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूंगा तो किस तरीके से करूंगा? मैंने क्या करना है, मैंने लास्ट डिजिट को देखना है और लास्ट डिजिट अगर 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो मैंने क्या करना है कि उसको सिंपली ड्रॉप कर देना है। यानी कि अब ये वाला लास्ट डिजिट क्या है, ये 5 से बड़ा है, ये छोटा है, 4 छोटा है ऑफ कोर्स, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली ड्रॉप कर दूंगा और मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3.2। बस ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। अब सेकंड रूल हमें क्या कह रहा है, सेकंड रूल हमें कह रहा है कि इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अगर यही वाला लास्ट डिजिट आपके पास 5 से बड़ा हो तो आपने क्या करना है, देन द डिजिट ऑन इट्स लेफ्ट इज इंक्रीज बाय 1। तो आपने क्या करना है कि वो जो डिजिट इसके लेफ्ट पर होगा, इसके लेफ्ट पर जो डिजिट होगा उसे आपने इंक्रीज बाय 1 करना है। रुकिए इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां लिखा हुआ है 3.26। तो अब स्टूडेंट्स, ये 6 जो है लास्ट डिजिट, ये ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है? ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 5 है। तो मैं क्या करूंगा कि इसके लेफ्ट साइड पर जो डिजिट होगा उसे मैं इंक्रीज बाय 1 कर दूंगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। इसके लेफ्ट साइड पर जो डिजिट है इसे मैं इंक्रीज बाय 1 कर दूंगा, यानी कि 3.3, ये मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर।
ठीक हो गया। अब यहां पर भी क्या हुआ, दिस ऑल्सो डिक्रीजेज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ फिगर। तो इससे भी क्या हुआ कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो थे फिगर में वो क्या हो गए, वो कम हो गए। यानी कि यहां पर 3 थे तो यहां पर क्या हो गए, 2 हो गए, और हमने एक्यूरेटली राउंडिंग ऑफ कर ली। सही हो गया। अब उसके बाद मैं देखता हूं रूल नंबर 3। पहले रूल तो बहुत ज्यादा आसान है, बट रूल नंबर 3 पर आकर बंदा फंसता है थोड़ा सा। ठीक है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर ये 5 से छोटा होगा तो हम क्या कर देंगे, सिंपली ड्रॉप कर देंगे। अगर ये 5 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, हम पिछले नंबर में एक इंक्रीज कर देंगे, पिछले डिजिट में एक इंक्रीज कर देंगे। बट अगर डिजिट 5 जो आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यहां पर अगर मेरे पास 5 आ गया तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरे पास अगर 5 आ जाए तो मैं क्या करूंगा, तो स्टूडेंट्स मैं ये करूंगा कि देन इट इज राउंडेड टू गेट नियरेस्ट इवन वैल्यू। तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करना है कि इवन वैल्यू लाएं, आप राउंड ऑफ करें और आपके पास जो इसके इस साइड पर वैल्यू हो वो इवन वैल्यू आए। ठीक है, अब इसका मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं कि आपने इसे कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स आप क्या करें, आप इसको छोड़कर आप इस वाले डिजिट को देखें। ये वाला डिजिट अगर इवन है, अगर ये वाला डिजिट इवन है तो आप क्या करें, आप इसको सिंपली राउंड ऑफ कर दें और सिंपली आप क्या लिख दें, 3.2 ही एज इट इज लिख दें। ठीक है, और अगर ये वाला डिजिट ऑड है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 3.35 मेरे पास लिखा हुआ है, अगर ये वाला डिजिट ऑड है तो आपने क्या करना है, आपने फिर क्या करना है, आपने इसको इवन बनाना है। इसको इवन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसमें एक इंक्रीज कर देंगे, आप इसमें एक ऐड कर देंगे, यानी कि आप इसको क्या कर देंगे, 3.4 कर देंगे। ठीक हो गया, ये चीज समझ आ गई। हमने क्या करना है, इफ द लास्ट डिजिट इज 5 देन इट इज राउंडेड टू गेट द नियरेस्ट इवन वैल्यू। आपने उसको इस तरीके से राउंड करना है कि आपके पास आंसर क्या आए, आंसर में उसके जो बैक वाला डिजिट है वो इवन वैल्यू आए। इवन वैल्यू आपने लानी है, तो इवन वैल्यू लाने के लिए आपने क्या करना है, अगर यहां पर ऑड होगा तो आप उसमें एक इंक्रीज करके आप उसको क्या कर देंगे, इवन कर देंगे। और अगर यहां पर इवन ही मौजूद है, जैसे यहां पर मौजूद है, तो आपने उसको कुछ भी नहीं करना, आपने 5 को सिंपली ड्रॉप ऑफ कर देना है। ठीक हो गया, ये रूल समझ आ गया आपको। चलिए अब एक दो एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज आप जहन में रखिए कि हमेशा हमने क्या करना है, हमेशा हमने लास्ट डिजिट को ही देखना है कि लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है। अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो क्या करना है, हमने पिछले डिजिट में एक इंक्रीज कर देना है, और अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटा है तो हमने उसको सिंपली ड्रॉप ऑफ कर देना है। और अगर लास्ट डिजिट 5 आ जाता है तो तब हम क्या करेंगे, तब हम इवन और ऑड वाले चक्कर में जाएंगे कि इससे पीछे वाला जो डिजिट है वो अगर इवन है तो उसको इवन रहने देना है, अगर ऑड है तो उसको इवन बनाने के लिए उसमें एक इंक्रीज कर देना है। ठीक हो गया। चलिए अब मैं एग्जांपल्स लिखता हूं कुछ। 3.124, फिर उसके बाद नेक्स्ट में लिखता हूं 3.426, लास्ट में लिखता हूं 3.575, और एक और भी एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहां पर, वो मैं यहां पर लिख देता हूं। चलिए 3.585। चलिए ये सारी एग्जांपल सॉल्व कीजिए, जल्दी से कीजिए, वीडियो को स्टॉप करके कीजिए, फिर उसके बाद अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। लास्ट डिजिट देखा, लास्ट डिजिट लेस देन 5 है, हमने क्या कर दिया, हमने इसको सिंपली ड्रॉप ऑफ कर दिया और मेरे पास आंसर आ गया 3.12। ठीक हो गया। अब यहां पर मैंने लास्ट डिजिट देखा, लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है, तो हमने क्या करना है, इसमें +1 कर देना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3.43। इसको मैंने देखा, लास्ट डिजिट देखा, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट इज 5। अब 5 है अगर, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे देखूंगा कि ये इवन है या ऑड है। ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास ऑड था, तो मैं क्या करूंगा, इसे इवन बनाने के लिए, इस ऑड को मैं इवन बनाने के लिए इसमें +1 कर दूंगा। तो +1 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3.58। अब अगर मैं इसको देखूंगा तो इसमें भी मैंने लास्ट डिजिट देखा, ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास 5 ही था, तो इसको मैं देखूंगा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है इवन। इवन है तो मैंने इसको क्या करना है, मैंने इवन रहने देना है क्योंकि मुझे इवन नंबर चाहिए आंसर में। तो मैं क्या करूंगा 3.58, सिंपली इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ठीक हो गया।
होप सो कि आपको राउंडिंग ऑफ द नंबर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, कोई ज़रा बराबर भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं रही जो आपको अब पता ना हो या जिसे आप सॉल्व आउट ना कर सकें। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।